अभी हम एनर्जी से रिलेटेड पास्ट पेपर्स को डिस्कस करते हैं। होप के ये सब आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखें, सबसे पहले एन एथलीट ऑफ मास 60 किलोग्राम इन द ओलंपिक गेम्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकंड, हिज काइनेटिक एनर्जीज। देखें, आपको यहाँ पर डिस्टेंस तो गिवन है और उसके साथ टाइम भी गिवन है, बट जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन नहीं है। तो वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करते हैं? यू नो वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपके पास? 100 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम का वैल्यू कितना है? 10 सेकंड। यहाँ पर 10 सेकंड प्लेस करें, दिस इज इक्वल टू 100 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा हमारा? 10 मीटर पर सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन इस्तेमाल करें, इस फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज़ प्लेस करें। हाफ ऑफ मास स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 1/2। सेम मास इज 60 एज गिवन इन दिस प्रॉब्लम। वेलोसिटी आपकी 10 होल स्क्वायर हो जाएगी। तो 2 को अगर 60 से डिवाइड कर दें तो ये 30 बनता है। 10 10 द 100, 100 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस बिकम्स 3000 जूल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, जो कि 3000 जूल है। तो इस एमसीक्यू को इस तरह आपने सॉल्व करना होगा। एमसीक्यू 2 को देखें। इफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर आपने पढ़ा है। व्हेन वाटर इज कूल्ड टू फॉर्म आइस, द मास ऑफ वाटर शुड। जब भी आइस बनती है तो फ्रीजिंग होती है, तो फ्रीजिंग में कुछ लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होता है और इस एनर्जी की इक्वेशन के बेस पर E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। अगर फ्रीजिंग में कुछ एनर्जी वाटर सरफेस से रिलीज होती है तो मास भी स्लाइटली डिक्रीज होगा। तो इसी बेस पर आप कह सकते हैं जो मास है वो स्लाइटली डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके साथ नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी विद एनी रेफरेंस मस्ट बी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसी बेस पर आप कह सकते हैं 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ बी एंड सी। सो कभी भी काइनेटिक एनर्जी 0 या फिर ये नेगेटिव नहीं होगी, इट इज़ पॉजिटिव। अब डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, स्टेशनरी है, उसके लिए तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती ही है। बट अगर कोई बॉडी मूव करती है तो मूविंग बॉडी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ना नेगेटिव है ना ही 0 है। नंबर 4, विच वन इज द ऑड वन आउट? देखें, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल है, हीट का यूनिट भी जूल है, मोमेंटम का यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड है, जो कि ऑड वन है, तो मोमेंटम इज ऑड वन। सिमिलरली नंबर 5, इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज रेज्ड वर्टिकली थ्रू 2 मीटर, देन द वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी गेन विल बी। तो वर्क डन इस केस में क्या होगा? दिस इज इक्वल टू mgh, या फिर आप इसको पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh भी कह सकते हैं। मास इज 2 इंटू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है आपके पास? 9.8 मल्टीप्लाइड बाय हाइट 2 मीटर गिवन है 2। तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू व्हाट? 2 टू द 4, 4 को 9.8 से मल्टीप्लाई करवा दें, सो दिस बिकम्स 39.2 जूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 39.2 जूल। नंबर 5 का सी करेक्ट होगा। देन नंबर 6 है, द टाइप ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय अ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज एट द मीन पोजीशन। तो अगर आप यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल उठाएं तो सिंपल पेंडुलम जब भी अपनी मीन पोजीशन पर अवेलेबल होती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी। ये आपको मालूम है। तो आप कह सकते हैं मीन पोजीशन के ऊपर वो काइनेटिक एनर्जी ही पजेस करती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 7 MCQ है, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 1 मीटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट टचेज द ग्राउंड इज। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ से टच करती है तो ये बन जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी mgh के इक्वल हो जाएगी। तो m का वैल्यू कितना है आपके पास? 2 किलोग्राम। तो 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज़ 1 मीटर। यहाँ पर 1 प्लेस करें, 2 इंटू 9.8 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? 19.6 जूल के। तो यहाँ पर देखें 19.6 जूल इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नंबर 8, two bodies of 4 kilogram and 16 kilogram have the same kinetic energy, what is the ratio of their momentum? यहाँ पर आप समझ सकते हैं
कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपान ट्वाइस ऑफ मास, या फिर P इक्वल्स टू 2m/ke स्क्वायर रूट। तो मोमेंटम और स्क्वायर रूट ऑफ मास आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को यूं लिखें आप, P1 अपान P2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M1 अपान M2। तो स्क्वायर रूट ऑफ M1 कितना है आपके पास 4 किलोग्राम, तो यहाँ पर होगा ये 4 डिवाइडेड बाय M2 कितना है आपके पास 16, तो ये हो जाएगा 16। स्क्वायर रूट सेम लिखें, दिस इज इक्वल टू 4 को 16 से डिवाइड कर दें, ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 बिकम्स इक्वल टू 1:2। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी 1:2। देखें, आपको अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो याद रखिएगा आपके फार्मूलाज आपको याद नहीं हैं, या फिर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं पर कुछ लैक करता है, तो आपने उन टर्म्स को क्लियर करना है, जो जहाँ पर चीज़ें लैक कर रही हैं वो कवर अप कर लें, फिर आपको कहीं पर भी दुश्वारी नहीं होगी। अब अगर डेफिनेटली मैं फार्मूला को ही नहीं जानता, मुझे ये भी पता नहीं कि जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी उससे रिलेटेड फार्मूला कौन सा लगेगा, फिर तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। तो याद करें सारी चीज़ों को बेटा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स हाफ देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बिकम। तो काइनेटिक एनर्जी को देखें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के साथ। अगर वेलोसिटी आपकी हाफ हो जाती है तो ये 1/4 बन जाएगा, तो आप कह सकते हैं 1/4 हो जाएगी हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है। अगर वेलोसिटी हाफ होती है तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 बन जाती है। इसके बाद है नंबर 10, अ 6.0 किलोग्राम ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट 80 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन इट हैज फॉलन 60 मीटर इट्स काइनेटिक एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करें आप। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, m g इंटू h1 माइनस h2। सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू, m का वैल्यू आपके पास कितना है 6, g को आप यहाँ पर 10 कंसीडर करें, h1 आपका 80 मीटर है, तो 80 माइनस h2 आपकी 60 है। सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 6 10 द 60 इंटू 80 से 60 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 20 बन जाता है, 2 6 द 12, तो ये बन जाएगा 1200 जूल। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा 1200 जूल। A 1 kilogram mass has a kinetic energy of 1 joule when its speed is। तो देखें काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की इक्वल है 1/2 mv स्क्वायर के। यहाँ से वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला बनाए तो ये क्या बन जाएगा 2ke/m स्क्वायर रूट। तो 2 सेम काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, वो है 1 जूल। 1 डिवाइडेड बाय मास इज 1 किलोग्राम, तो ये 1 किलोग्राम होगा। तो वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 किस चीज़ के इक्वल है 1.4 मीटर पर सेकंड के, तो वेलोसिटी 1.4 मीटर पर सेकंड की इक्वल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नंबर 12, फॉर कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी द वर्क डन विल बी। डेफिनेटली अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 ही होगा, ऑप्शन ए होगा हमारा। MCQ 13 को देखें अगर हम, द रेशो ऑफ डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पावर इज। तो काइनेटिक एनर्जी और पावर की रेशो, इनके डायमेंशंस की रेशो, पहले तो यूनिट बना लेते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल है और पावर का वाट है। जूल किस चीज, जूल लिख ले यहाँ पर, ये होगा जूल अपॉन सेकंड, क्योंकि वाट जूल पर सेकंड की इक्वल है। जूल को जूल से कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा सेकंड। तो जो रेशो बनता है वो T/1 बनता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, T/1। जो काइनेटिक एनर्जी और पावर का डायमेंशन का रेशो है वो ये है। नंबर 14, ऑल द फूड वी ईट इन वन डे हैज़ अबाउट द सेम एनर्जी एज। ये पॉइंट मैंने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया आपके साथ कि जो एनर्जी हम सारा दिन फूड से हासिल करते हैं वो पेट्रोल के अगर इक्वालेंट लें तो कितनी बनती है एनर्जी obtained फ्रॉम द 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। इफ अ बॉडी इज फॉलिंग थ्रू अ हाइट 10 मीटर देन इट्स वेलोसिटी एट द ग्राउंड विल बी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, वेलोसिटी इक्वल्स टू रेडिकल 2gh लिखें या फिर 2gx लिखें, v इक्वल्स टू
2 सेम इंटू 9.8 इंटू हाइट की वैल्यू 10 है, स्क्वायर रूट सेम, v इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 बिकम्स 196, जो कि इक्वल होता है 14 मीटर पर सेकंड के। तो हमारी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो 14 मीटर पर सेकंड है व्हेन द बॉडी टच इज द ग्राउंड। तो इससे जो रिलेटेड, इस टॉपिक से जो रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। होप कि आप इन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और वेरी सून हम आपको जो प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट होती है वो भी फराहम करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को कवर अप कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस के दायरे को बढ़ा लें। थैंक यू।